जैसे आप देख पा रहे होंगे कि खेतड़ी के ही इस मार्केट में और जो एक गारमेंट्स की कपड़े की दुकान है उसमें अपने पिता का हाथ बटाने के लिए बेटा भी साथ में मौजूद है। तो बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नाम क्या है? विकेडिया। अच्छा, तो जी क्या करते हो वैसे इस काम के अलावा? सर मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीकॉम फाइनल में हूँ अभी। बीकॉम फाइनल में। तो एक बात करें, जैसे राजस्थान सरकार की ये बात कर लेंगे, अभी 10वीं और 12वीं क्लास है उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी, उनको प्रमोट करने का एक आ गया। कॉलेज की शिक्षा की भी अगर बात करें तो उसमें भी एक ये आदेश आया है कि भाई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है हायर एजुकेशन का, उसको प्रमोट किया जाएगा, फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होगी और उसमें भी असमंजस की स्थिति है। क्या लगता है क्या होने वाला है? सर अब भी एग्ज़ाम लेना वैसे कोई उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, क्योंकि सर अभी कोरोना का जो वेव चल रही है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हानि कर सकती है। जो आने वाली तीसरी वेव है वो और भी ज़्यादा हानि कर सकती है बच्चों के लिए। तो सर अब भी एग्ज़ाम ना लेके कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब ना हो और कोई सरकार ऐसे कुछ कदम उठाए जिससे बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो और आगे जाके बच्चों का भविष्य जो सुनहरा हो। एक जैसे बात करें, ये भी ठीक है कि वेव है उसका खतरा भी है, लेकिन हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो पिछली बार जब लॉकडाउन था तो उस समय मेरा जहाँ तक अंदाज़ है कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम हुई थी। ठीक है, अगर छोटे बच्चों की बात की जाए, ठीक है, 10th क्लास तक के छोटे अगर बच्चे हैं तो वो गाइडलाइन की पालना नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है। लेकिन कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं तो वो तो गाइडलाइन की तो पालना कर सकते हैं मेरे साथ। ये सर कॉलेज के स्टूडेंट अफसोस गाइडलाइन की पालना कर सकते हैं और उनके एग्ज़ाम होने भी चाहिए, बट सर जो अभी समय चल रहा है उसके 1-2 महीने बाद में कराए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डिले करके करवाया जा सकता है लेकिन उसको रद्द करना गलत है। सर इससे भविष्य भी खतरे में होगा और देश का भविष्य भी खतरे में होगा, क्योंकि स्टूडेंट को असली नॉलेज पता ही नहीं होगा कितना पानी में एक्चुअली वो कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो, ये बात स्टूडेंट को पता नहीं होगी। अगर ऐसे हम बच्चों को प्रमोट करते रहेंगे तो इससे एक दिन न एक दिन देश को ही हानि होगी, क्योंकि जो भविष्य यही भविष्य अपने देश का, इसके अलावा कोई भी भविष्य नहीं है। अभी जो बच्चे फाइनल ईयर में सेकेंड ईयर में वही देश का आगे जाके कुछ मंत्री बनेंगे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, यही बच्चे हैं जो अगर सर अभी इनको प्रमोट करके आगे भेज देते हैं तो इनसे इनका पता नहीं चलेगा कौन बच्चा कहाँ पे सर्वाइव कर रहा है इस टाइम से। तो एग्जाम होने चाहिए बट डिले होने चाहिए, एग्जाम जरूर होने चाहिए। अगर एग्जाम कैंसिल करते हैं तो इसका कहीं ये वो नहीं होगा कि ये बेस्ट सोल्यूशन है, आप अपने बच्चों को प्रमोट करते। एक बार इससे खुशी जरूर होगी बच्चों को, बट ये कोई वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल वाली चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। आज की अगर बात करें, जिस तरीके से काफ़ी जिले भर से कई स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने जो ओपिनियन लिया है और ये जान के खुशी भी है कि हमेशा होता क्या है, जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको स्कूल से छुट्टी मिल जाए उस दिन उनका खुशी का दिन होता है, अगर एग्ज़ाम ही ना हो तो उनके लिए और भी ज़्यादा खुशी का दिन होता है। लेकिन आज के जो हालात देखें, हमने कई स्टूडेंट से जो ओपिनियन लिया उसमें हर जगह से यही बात निकल के सामने आ रही है कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हमें नुकसान होगा। और ये बात ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश और हमारे शहर के लिए खुशी की बात है कि स्टूडेंट्स इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि हकीकत में होना क्या चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे 10th और 12th क्लास है उनको प्रमोट कर दिया गया। जब हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जो एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पे होता है। एक अंदाज अपन लगाएं कि किसी भी आधार पे चाहे तैयार की जाए, लेकिन वास्तव में जो योग्यता है जिस बंदे में, उसका शायद कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन ना हो पाए, ऐसा कुछ। ये सर ऐसा तो ज़रूर है कि कुछ बच्चे ऐसे जो वंचित रह जाएंगे इस कारण से, पर सर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद में एक छोटा पेपर बना करके कुछ ऐसा करके कि जिससे कि बच्चे की योग्यता का पता चल सके, कुछ ना कुछ मेरिट लिस्ट तैयार करनी चाहिए गवर्नमेंट को, उस पर कोई स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए जिससे कि मालूम पड़ सके कि बच्चे में स्ट्रेटेजी है, वो है इस योग्यता उस योग्य है कि उसमें एडमिशन ले सके कॉलेज में। उसी पर एग्जाम होता तो ये कुछ ना कुछ हासिल होता है इस बच्चों को। यानी एक मेरिट लिस्ट कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई क्राइटेरिया ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे कि बच्चा डिसाइड कर सके, कि टीचर डिसाइड कर सके बच्चा इस कॉलेज के लायक है या नहीं है। अगर हम किसी भी बच्चे को अच्छे कॉलेज दे दें और जो इसके लायक उसको नहीं मिले तो बहुत देश के साथ बहुत कुछ गलत होगा इसके कारण, क्योंकि देश आने वाले भविष्य में सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस चीज़ से। स्वामी विवेकानंद की धरती हम खेतड़ी को कहें, और वहाँ से इतने बड़े महापुरुष जिनके कारण हमारे देश का गौरव इतना बड़ा था, वहीं खेतड़ी से हम आपके साथ जुड़े हैं और खेतड़ी के युवाओं की जो बात है वो आपने सुनी। और जिस तरीके से बात करें कि यहाँ गारमेंट की दुकान में अपने पिता का हाथ बटाने के साथ साथ पढ़ाई के प्रति जिस तरीके से जागरूक हैं, जो बेरोजगार योग्यताधारी हैं उनको 3500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कहीं किसी को मिला? नहीं सर, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मैंने क्योंकि आज तक अपने एरिया के जितना मेरे कॉन्टैक्ट है, मैंने जयपुर भी रह चुका हूँ मैं काफ़ी टाइम तक, 3-4 साल तक, मैंने किसी से भी नहीं सुना कि उनको मिला है। और सर इस बार की जो बेरोजगार दर है राजस्थान सबसे ज़्यादा थी, वो करीब 28% के आसपास में थी, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और गुजरात की आई थिंक बहुत कम में थी। तो सर नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। जो एक्चुअली सर जो एग्जाम होने वाले थे SSC के वो भी कैंसिल हो गए, और भी सर जो भर्ती होने वाले सब कैंसिल हो गई। अभी जो एक जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम हुआ
होता है वो आई थिंक वो भी कैंसिल होने की कगार पर ही है, जो राजस्थान गवर्नमेंट का होता है। तो सर भर्तियाँ तो इस टाइम पे कोरोना काल के कारण मान लो, गवर्नमेंट की सावधानी के कारण मान लो, चाहे किसी कारण मान लो, भर्तियाँ तो बिल्कुल भी हो ही नहीं रही है इस टाइम पे। लोग अनएम्प्लॉय हो गए, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट की बात ना करके अपन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो लोग अनएम्प्लॉय हो गए हैं। सर अभी इन हालातों को देखते हुए लगता है मेरे को ये आने वाले भविष्य में भी ये वादे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि सर देश की जो इकोनॉमी है वो डे बाई डे डाउन पे डाउन जा रही है। मार्केट लॉकडाउन लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस कारण देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह रेसनेस हो चुकी है। सर मैं से चार्टर्ड स्टूडेंट में CA भी कर चुका हूँ, यानी बीच ड्रॉप आउट। तो सर मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। GST का आने के देश को लॉस हुआ है। एक तो GST का आना बहुत सही था, बट इसका जो इम्प्लीमेंट है वो सही से नहीं हो पाया, जिसके कारण देश के व्यापारियों को हानि हुई है। सर उसी बाद में नोटबंदी होती है। नोटबंदी का भी आने का तरीका बहुत सही था, ये पर ये सही तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ। स्ट्रेटेजी सही थी पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। उस इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण ये देश को इस चीज़ की हानि हो रही है। आज के हालात की अगर हम बात करें, जिस तरीके के मार्केट की और यहाँ के हालात हैं, एक मध्यम वर्ग और गरीब तबके की अगर हम बात करें तो सबकी हालत इतनी ख़राब है। और सरकारें हैं उनके लिए एक सवाल ज़रूर रहेगा कि जब प्रदेश और देश की जनता ने आपको वोट देकर चुना है तो उनका सवाल पूछने का अधिकार है। कम से कम आप चुप मत रहिए, जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब ज़रूर दीजिए। और ऐसे ही अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उनका जवाब हम उठाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।